पूर्ण शरणागति के भाव से यदि भगवान चाहेंगे तो किसी न किसी एक दिन जरूर उच्चारण शुद्ध हो जाएंगे। ये इसी संकल्प के साथ प्रतिदिन पाठ करूंगा और निरंतर मैं पूरा भागवत को अध्ययन करेंगे। तो चलिए सब सुनते हैं। सूतुवाच धृतराष्ट्र द्वारा गृहताग। सूतुवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा उद्धारस्तिनपुरं तया व्याप्तविभीषित। शील सूत गोस्वामी ने कहा, तीर्थ यात्रा करते हुए महात्मा विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वो हस्तिनापुर लौट आए। वे अपेक्षा अनुसार इस विषय में पारंगत हो गए, बहुत जानकारी उनको मिल गया। ध्यान से सुनिएगा। यावत कृतवान प्रसन्नान छता कौसारवाग्रत जातैक भक्ति गोविंदे तभ्यश्चोपरार रामः। विविधि प्रश्न पूछने का उपरांत तथा भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थिर हो चुकने पर महात्मा विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद कर दिया। तबंधमागतम दृष्टा धर्मपुत्र सुहानुज धितारष्टयुजुत्सुश्च सूतसारा उद्धतो पृथा। गांधारी, द्रौपदी, ब्राह्मण, सुभद्रा, चौतरा कृपा अन्यश्च समय माफ कीजिएगा। गांधारी, द्रौपदी, ब्राह्मण, सुभद्रा, चौतरा कृपी अनायश्च जामयो पांडव ज्ञातयो सुमता स्त्रिया। जब उन्होंने देखा कि महात्मा विदुर राजमहल लौट आए हैं तो महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई महाराज धृतराष्ट्र, सात्विकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी, कौरवी की अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों के साथ स्त्रियों सहित समस्त निवासी सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनके ओर बढ़े। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घ काल के उपरांत अपनी चेतना फिर से प्राप्त की है। प्रत्यो जजग्मु प्रहोसन प्राणम तनोवागतिम अभिसंगमयो विधिवत परिसंगभिवादनोय। वे सब परम प्रसन्नता पूर्वक उनके निकट गए, मानो उनके शरीरों में फिर से प्राण का संचार हुआ हो। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और गले मिलते हुए एक दूसरे का स्वागत किया। मुमच्चु प्रेम बाष्पधम विरहत कंठया कातरा राजा तमोहयांचके कृता सनपरे ग्राहम। चिंता तथा लंबे वियोग के कारण वे सब प्रेम विवश होकर रोदन करने लगे। तब राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने हेतु आसन की
व्यवस्था की और उनका सत्कार किया। तम भुक्तवंतम वृषानंतमासिनम सुखमासने प्रशयावनतो राजा प्राहते समचस्रेण वातम। जब महात्मा विदुर ठीक से भोजन कर चुके और पर्याप्त विश्राम कर लेने पर उन्हें सुखदायक आसन पर बैठाया गया, तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया और वहां पर उपस्थिति सारे लोग सुनने लगे। युधिष्ठिरुवाच अपि स्मरोथ नो जुष्मत् पक्षच्छाया समीधितान विपदगणादिसगण्याया देवोर्चिता जस्मार्तिका। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे चाचा श्री, क्या आपको शरण है कि आपने किस प्रकार सदा हमारी माता तथा हम सबको समस्त प्रकार की विपत्तियां से रक्षा की है। आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया है। कया वृत्त्यावर्तितं वश्चौरिद्भिः कया वित्वावर्तितं वश्चौरद्भिः शीतमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि हा भूतले। अर्थात पृथ्वी पर विचरण करते हुए अपने अपने जीविका कैसे चलाएं, अपने किन किन पवित्र स्थलों तथा तीर्थ स्थानों पर सेवा की। भवद्बुद्धिधा भगवातस्तीर्थभूत स्वयं भिवो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। हे प्रभु, आप जैसे भक्त तो निश्चय ही साक्षात तीर्थ स्थान होते हैं, क्योंकि आप श्री भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणत कर देते हैं। अपि सुहृद स्थान बंधवा कृष्ण देवता दृष्टा श्रुता वा यदव सपूर्जम सुखमामेस्ते। हे चाचा, आप द्वारका भी गए होंगे। उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारा मित्र तथा शुभ चिंतक है, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुना भी होंगे। वे अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं ना। इतुक्तो धर्मराजेन सर्वतः समावर्णयात् यथानुभूतं क्रमोऽस विना जदुकुलक्षयम्। महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने क्रमशः सब कुछ कह सुनाया, जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। केवल यदुवंश के विनाश की बात उन्होंने नहीं कही। नन्व प्रियं दुर्विसहं निना सयामुपस्थितां नावेदयत सकरुण दुःखितं दृष्टामाचकम्। दयावान महात्मा विदुर पांडवों की कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, अतएव उन्होंने इस अप्रिय तथा असह्य घटना को
प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप आती हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। किंचित काल मथावत्सिस्तत्कृतो देवत् सुखम भ्रातु ज्येष्ठस्य कृते स वर्षम सुखमावहना। इस प्रकार अपने कुटुंबियों को द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने हेतु तथा इस प्रकार अन्य सबको सुख देने हेतु वहां पर रहें। अभिभद्रयामादंडम जथावदधाकारिषु जाव उद्धार सुद्रत्व सापदो ससर्तयम। मंडूक मुनि के द्वारा शपित होकर जब तक महात्मा विदुर ने शूद्र का चरित्र निभाया, तब तक पाप कर्म करने वाले को दंडित करने हेतु जमराज के पद पर आर्यमा कार्य करते रहे। युधिष्ठिर लब्ध राज्य दृष्टा पौत्रम कुलानाधरम भ्रातु विलोकपाल भय मुमर्दे परया स्त्रिया। अपना राज्य वापस पाकर तथा एक ऐसी पौत्र का जन्म देकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था, महाराजा युधिष्ठिर ने शांतिपूर्वक शासन चलाया और उन छोटे भाइयों के सहयोग से जो सारे के सारे जनसाधारण के कुशल प्रशासक थे, असाधारण आश्चर्य को भोग किया। एवं गृहेषु सक्तानं प्रेमवोत्तानं तदीहया अत्याक्रामद विज्ञात काल परमदोस्तुर। जो मनुष्य घरेलू विषय में अत्याधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते हैं, उन्हें दस्तूर सनातन काल अनजाने ही धर दबोचता है। विदुरस्तदभिप्रेतया धृतराष्ट्रं भासत राजन्निग्रहमया तं शीघ्रं पश्यदं भयामागतम्। अर्थात महात्मा विदुर ये सब जानते थे, अतः उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपा करके ये यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए, विलंब ना कीजिए। जरा देखे तो भय ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है। प्रतिक्रिया न जास्यः कृतश्चित् काहिचित् प्रभो स एष भगवान् काल सर्वसं न समागत। ऐसे इसी भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति को निराकरण नहीं कर सकता है। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबके पास आ पहुंचे। चेन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणै प्रियतमेरपि
जन सद्ये वियोजयत किमुताने अधरना देवी। जो भी सर्वपरिकाल शाश्वत समय के प्रभाव में है, उसे अपने सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुओं यथा धन, सम्मान, संतान, भूमि तथा घर का तो कहना ही क्या। पितृभातु सुहस्त पुत्र हतास्ते विगतम वयम आत्मा च जराग्रस्त परो गृहमुपाससे। आपके पिता, भाई, शुभ चिंतक तथा पुत्र सभी परलोक को सिधर चुके हैं और दूर चले गए हैं। अपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया है। अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आ दबोचा और आप पराए घर में पड़े हुए हैं। अंधपूरवो बधीरो मंद प्रज्ञाक्ष समाप्रतम वसीर्ण दंतो मंदाग्निसराग कफमोद्वधना। आप जन्म से ही दृष्टिहीन रहे हैं और हाल ही में आप कुछ बहरे हो चुके हैं। आपकी स्मृति अल्प हो गई है और आपकी बुद्धि विचलित हो गई है। आपके दांत हिल चुके हैं, आपका यकृत क्रियाहीन हो चुका है और आपकी देह से कफ निकल रहा है। ओहो महीयसी जंतोर्जीविता सजथा भावना भवान जथा भवान भीमापवर्जितो पिंडो मारुत्ते गृहपालवत्। अर्थात ओहो प्राणी में जीवित रहने की इच्छा कितनी प्रबल होती है। निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते को जैसे रह रहे हैं और भीम द्वारा दी गई जूठन को खा रहे हैं। अग्निनिर्शिष्ट दत्तश्च घोरधराश्च दूषिता हतां क्षेत्र धनम येषां उत्तरोऽसुभिः क्रियत। अपने अग्नि लगाकर तथा बीज देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक पत्नी को भी अपने अपमानित किया और उनका राज्य तथा धन छीन लिया। तस्यपि तव देहयं कृपणाश्च जिजीविषो परतयो निच्छतो जीर्णा जराये वाससीव। मरने हेतु आपकी अनिच्छा होने तथा आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चय ही छीन होगा तथा पुराने वस्त्र की तरह नष्ट हो जाएगा। गता स्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्त बंधनम अभिज्ञात गतिर्जाहृता सवै धीर उदाहृतम। धीर वो कहलाता है जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए और तब ये भौतिकी शरीर व्यर्थ हो जाए, तब समस्त बंधन से मुक्त होकर अपने शरीर को त्याग दे। सकात परोतो वहे जात निर्वदयात्मवान हृदि कृत्वा हरिम गृहात् पावज्यस्व नरोत्तम।
अपने आप से ये दूसरे को समझाने से जो व्यक्ति जग जाता है और इस भौतिकी जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले श्री भगवान पर पूर्णतः आश्रित होकर घर त्याग देता, वो निश्चय ही उत्तम कोटि के मनुष्य हैं। अथो दीच दिशम यातो स्वरज्ञात गतिर्भवान इतो वाक्य प्रायस्य कालपुषम गुना विकर्षण। अतः कृपया आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसे समय आने वाला है जिसमें मनुष्य को सद्गुण का ह्रास होगा। एवं राजा विदुरनानुजेन प्रज्ञा चक्रुवोधित यजमिढ छित्वा से सुस्नेह पास्नेन्द्र धिम्नो निश्चकाम भ्रातु संदसीताधवा। इस प्रकार अजमेर के वंशज महाराज धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान प्रज्ञा द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के समस्त दृढ़ पास तोड़ दिया। तत्पश्चात वो तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे भाई महात्मा विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पथ पर निकल गए। पतिम प्रयंतम सुवलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यायस्तदंड प्रहेश मनस्सीवनामिव ससमप्रहार। कंदहार अर्थात गांधार के राजा सुबल की पुत्री परम साध्वी गांधारी ने जब ये देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों के वैसा ही आनंद देता है जैसा कि युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रबल प्रहार से प्राप्त होता है, तो वो भी अपने पति को पीछे पीछे चल पड़ी। अज्ञात शत्रु कृत मैत्री हुताग्नि विप्रानन्नात्वाति लगो भूमि रोके में गृहं प्रविष्ट गुरु वंदनाय न चापसयति पौतरो सौवलीं च। अज्ञात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके सूर्य देव को अग्नि यज्ञ अर्पित करके तथा ब्राह्मणों को नमस्कार करके एवं उन्हें अन्न गाय भूमि तथा स्वर्ण अर्पित करके अपने नैतिक प्रातःकालीन कर्म क्रिया तत्पश्चात वे गुरुजनों को अभिवादन करने हेतु राजमहल में प्रविष्ट हुए, किंतु उन्होंने ना तो उनके ताऊ मिले ना ही राजा सुवल की पुत्री गांधारी अर्थात ताई मिली। तत्तो संजयामासिनं प्रप्रच्छोद्विगना मानस ग्वालगेन कवनस्तातो वृद्धो हिनश्च नेत्रयो। चिंता से पूरित महाराज युधिष्ठिर ने संजय की ओर मुड़े जो वहां बैठे थे और उनसे पूछा, हे संजय, हमारे वृद्ध तथा दृष्टिहीन ताऊ ताई कहाँ गए? अम्बा चाहित पुत्रात्रम
पित्रया कवगत सुहाहिता अपि मया कृतापज्ञे हतबन्धु सभार्जया आशंसमानसामलं गण्डया दुखितो पता। मेरे शुभ चिंतक चाचा महात्मा विदुर तथा अपने सभी पुत्र को निधन से अत्यंत शोकाकुल माता गांधारी कहाँ गए? मेरे ताऊ महाराज धृतराष्ट्र भी अपने समस्त पुत्रों तथा पौत्री को मृत्यु के कारण शोकार्त थे। निस्संदेह मैं अत्यंत कृतघ्न हूँ। अतएव क्या वे मेरे अपराध की अत्यंत गंभीर मानकर अपनी पत्नी सहित गंगा में कूद पड़े? पितयुपरे तो पंडो सर्वान् सुहृदसि सुना अरक्षतं व्यसोनत प्रीतिवुकवागताविता। जब मेरे पिता पांडु की मृत्यु हो गए और हम सभी छोटे छोटे बालक थे, तो इन दोनों चाचा ताऊ ने हमें समस्त प्रकार की विपत्तियां से बचाया था। वे सदैव हमारे शुभ चिंतक रहे। हाय, वे यहां से कहां चले गए? सूत उवाच कृपया स्नेह वैकल्यव्यात् सुत विरह कर्षिता आत्मेश्वरमचक्षान न प्रत्यहाति पीडत। शिलसूद गोस्वामी ने कहा, करुणा तथा मानसिक क्षोभ के कारण संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को ना देखने से अत्यंत दुखी थे। अतएव वो महाराज युधिष्ठिर को ठीक से उत्तर नहीं दे सके। विमोचया श्रुणि पाने भयं विष्टो भयात्मना मात्मना अजात शत्रुं प्रत्रुयोचे प्रभु पादवानु शरणम। सर्वप्रथम उन्होंने बुद्धि द्वारा अपने मन को शांति किया, फिर आंसू पोंछते हुए तथा अपने स्वामी महाराज धृतराष्ट्र की चरणों का शरण करते हुए महाराज युधिष्ठिर को उत्तर दिया। संजय उवाच नाहं वेदे व्यावसितं पत्रर्वकुलनन्दनं गन्धयार्जवा महावाह मुसितोस्मि महात्मभि। संजय ने कहा, हे कुरुवंशी, मुझे आपके दोनों बुजुर्ग तथा गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे राजन, उन महात्माओं द्वारा मैं तो ठग गया। अथा जगाम भगवान नारद सहुतुम बुरु प्रत्ययुत थयाभिवाउद्रः सुनजोऽभ्यचार्जन मुनिम। जब संजय इस प्रकार बोल रहे थे, तब शक्ति संपन्न देवी पुरुष श्री नारद मुनि अपना तांबूर लिए हुए वहां पर प्रकट हुए। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों सहित अपने अपने आसन से उठकर प्रणाम करते हुए उनका विधिवत स्वागत किया। युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पुत्र भगवान कव गतावित अम्बावहत पुत्रातं
कबगता च तपस्विने। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देव पुरुष, मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए, ना ही मैं अपने उन तपस्विनी ताई को देख रहा हूं जो अपने समस्त पुत्रों की क्षति के कारण शोक से व्याकुल थी। कर्णधारयिवा परो भगवान परदर्शक अथावभास भगवान नारद मुनि सत्तम। आप इस प्रकार इस अपार महासागर में जहाज के कप्तान समान हैं और आप ही हम अपने गंतव्य को मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार से संबोधित किए जाने पर देव पुरुष भक्तों के सर्वश्रेष्ठ चिंतक श्री नारद मुनि कहने लगे। श्री नारद उवाच मां कंचनो सूच राजन जदीश्वर वंश जगत लोक सपाल जस्मे विहंति बलि में सीतु सयं नियुक्ति भूतानि सएव वियोनोक्ति च। श्री नारद मुनि कहा, हे धर्मराज, आप किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सभी मनुष्य परमेश्वर के अधीन हैं। अतः समस्त जीव उनके नेता लोकपाल अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं, वो ही सबके पास लाते हैं तथा उन्हें विलग करते हैं। जथा गावनसी प्रुतास्तन्तया ब्रवुद्भ्राश्च दमादामभि भक्तन्नतयं नामाभिवर्धा वहिन्ति बलि मेषितु। अर्थात जिस प्रकार बैल एक लंबी रस्सी से नाक से नत्थी होकर बंधन में रहता है, उसी प्रकार मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बांधकर परमेश्वर के आदेश को पालन करता है। बहुत ध्यान से पालन करने हेतु बद्ध रहता है। जथा कीडोपस्करानम संयोग विगोमाभिः इच्छया क्रीडतु सायन्तं तथैवैषक्षया निर्णाम। जिस प्रकार खिलाड़ी अपने इच्छा अनुसार खिलौनों को सजाता तथा बिगाड़ता है, उसी प्रकार से भगवान की परम इच्छा मनुष्यों को पास लाती है और उन्हें विलग भी करती है। जन्मानायस्त्र ध्रुवम लोकामध्रुवम वानाचो भयम सर्वथा नाहि सच्चायस्ते स्नेहादानयत्र महाजात। हे राजन, सभी परिस्थितियों में चाहे आप आत्मा को नित्य मानो अथवा भौतिकी देह को नश्वर अथवा प्रत्येक वस्तु को निराकार परम सत्य में स्थित मानो या प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का अकथनीय संयोग मानो, वियोग की भावनाएं केवल मोहजनित स्नेह के कारण है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए। तस्माजहंग वैकलव्यमज्ञान कृतात्मात्मना कथम तनाथ कृपानम
वर्तेरस्त च माम बिना। अतएव तुम आत्मा को ना जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता छोड़ दो। अब आप ये सोच रहे हो कि वे असहाय जीव तुम्हारे बिना किस प्रकार रहेंगे। काल कर्म गुणाधीन देहम पंचभौतिक कथा मन्नयास्तुम गोपयेत सपर्गस्त जथा परम। पांच तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिकी शरीर पूर्व से ही सनातन काल कर्म तथा भौतिकी प्रकृति के गुणों के अधीन है। तो किस प्रकार से ये अन्य व्यक्तियों की रक्षा कर सकता है, जबकि ये स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। अहस्ताने सहस्ताना मम अहस्ताने सहस्तानाम पादिन चतुष्पदम फल्गुनी तत्र महंतम जीवो जीवस्य जीवनम। जो बिना हाथ वाले हैं वे हाथ वाले को शिकार हैं, जो पांव से विहीन हैं वे चौपाइयों के शिकार हैं। निर्बल सबल को भोज्य है और सामान्य नियम यह है कि एक जीव दूसरे जीव को भोजन बना हुआ है। तदीदम भगवान रजन्नेक आत्मातनम स्वादक अंतरोऽनंत्रो भाति प्रसयम प्रसयतम मायायो रुधा। अतएव हे राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए, जो अद्वितीय है और जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं और अंदर तथा बाहर दोनों जगह है। सोयम उद्यो महाराज भगवान भूत भावन काल रूपवतीर्णया श्याम भावयासुरदिशाम। वो ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के वेश काल रूप में अब संसार से देशी मनुष्य का सर्वनाश करने हेतु पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। निष्पादितम देवकृतयाम वेशसम प्रतीक्षते तबादयुयाम वेक्षधम भवेदयावदेहेश्वर। श्री भगवान ने देवताओं की सहायता करने के अपने कर्तव्यों को पहले ही पूरा कर दिया है और जो शेष है उसके लिए वो प्रतीक्षारत है। आप सभी पांडव तक प्रतीक्षा कर सकते हैं, प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक श्री भगवान इस धरा पर उपस्थिति है। धृतराष्ट्र सहो भ्राता गंधर्ज च सभार्या दक्षिणेन हिमवते ऋषीनामाश्रमं गता। हे राजन, आपके ताऊ महाराज धृतराष्ट्र, उनके भाई महात्मा विदुर तथा उनकी पत्नी गांधारी हिमालय की दक्षिण की ओर गए, जहां महान ऋषियों के आश्रम है। स्त्रोतो भी सप्तभिर्ज वे स्वधुनि सप्तधा व्याधता सप्तनम प्रीतये नाना सप्तस्त्रोत प्रचक्षते। ये स्थान सप्त स्त्रोत
सप्तस्तोत्र 7 द्वार विभाजित कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा नदी का जल 7 शाखाओं में विभाजित किया गया था। ऐसा महान सप्त ऋषियों की तुष्टि के लिए किया गया है। स्नानत्वानुसवनम तस्मिन् हुत्वा चग्नेनाथ विधि अव्यभक्ष्य उपासन्तात्मा स आस्ते विगतो सन। इस समय सप्त स्रोत के तट पर महाराज धृतराष्ट्र नित्य 3 बार प्रातः 2 बार दोपहर तथा संध्या समय स्नान करके अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करके तथा मात्र जल पीकर अष्टांग योग का अभ्यास करने में लगे हैं। इससे मनुष्य का मन तथा इंद्रिय पर संयम रखने में सहायता मिलती है और वो पारिवारिक स्नेह संबंधी विचार से सर्वथा मुक्त हो जाता है। जितासनो जितासास जितासनो जितसास प्रत्याहात इंद्रिय हरिभावनया धस्तराज सत्वत्तमल। अर्थात जिसने यौगिक आसनों तथा श्वास लेने के विधि के बस में कर लिया है, वो अपने इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति मोड़कर भौतिकी प्रकृति के गुणों अर्थात सतगुण रजगुण तथा तमगुण के कल्मशों के प्रति निर्लिप्त बन जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। विज्ञानात्मनि संयोजय क्षेत्रज्ञ प्रविलापयोतम ब्रह्मणायात्मानामाधरे घटांबरे मेवांबरे। महाराज धृतराष्ट्र को अपने शुद्ध सत्ता के बुद्धि में संयोजित करके तब परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों का एकात्मकता के बोध सहित परम ब्रह्मा के साथ तदाकार होना होगा। घटाकाश से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश तक ऊपर उठना होगा। धस्ता मया गुणोर्दक निरुब्ध करणाश्रय निर्विताखिलालहार आस्ते स्तनूरिवाचल तस्यन्तरयो मुवावु सन्नयस्ताखिल कर्मणा। उन्हें इंद्रियों के समस्त कार्यव्यवहार से भी रोक देने होंगे और भौतिकी प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने वाले इंद्रियों के अंत क्रियाओं के प्रति भी अभेद्य रहना होगा। इस समस्त भौतिकी कार्य का परित्याग करने पर वे अचल हो जाएंगे और मार्ग के समस्त अवरोधों को पार कर जाएंगे। स एव यद्धतनादराजन परत पंचमे हनि कलेबरम हस्ययति स्वयं तच्च भीष्मे भस्मे भवेशयति। अर्थात हे राजन, हो सकता है कि वो आज से 5वें दिन तक अपना शरीर छोड़ देंगे, 5वें दिन में अपना शरीर छोड़ देंगे और उनका शरीर राख हो जाएगा। दहमान अग्निभेदहि प्रत्यो पत्नी सोहो टजे बहि स्थिता पतिम साध्वी तमग्नि मनो वक्षयति। बाहर से अपने पति को अपने योग शक्ति की अग्नि में अपनी कुटिया सहित जलता हुआ देखकर उसकी साध्वी पत्नी
एकाग्रता पूर्वक ध्यान मग्न होकर अग्नि में प्रवेश कर जाएगी। विदुरस्तु तदाश्चर्य निस्मयो कुरु नंदन हर्ष शोक जुक्ता समा हर्ष शोक जुक्तास्तस्माद गंता तीर्थने सेवक। तब हर्ष तथा शोक से अभिभूत होकर महात्मा विदुर उस पवित्र तीर्थ स्थान से चले जाएंगे। इत्युक्तत्वाथारूहत स्वर्ग नारद सहूतं गुरु युधिष्ठिर बच्चस्तस्य हदि कित्वा जहाचोच। ऐसे कहकर महर्षि नारद ने अपनी बीना सहित अंतरिक्ष में आरोहण किया। युधिष्ठिर ने उनके उपदेश को अपने हृदय में धारण किया, जिससे वो सभी शोकों से मुक्त हो गए, सभी शोकों से मुक्त हैं। श्री नारद मुनि शाश्वत अंतरिक्ष यात्री है, जिन्हें भगवत कृपा से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ है। वे बिना किसी प्रतिरोध को भौतिकी तथा आध्यात्मिक ही दोनों जगत में ब्रह्म आकाश में विचरण कर सकते हैं और देखते देखते दूर सुदूर किसी भी ग्रह में तत्क्षणात पहुंच सकते हैं। इस तरीके से नारद मुनि को पावर है। तो आज हम लोग सुने धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग किए। अब हम लोग काल सुनेंगे श्री भगवान कृष्ण का अंतर्धान होना। ये स्कंद 1 में अध्याय 14 का अध्ययन होगा। तो तब तक के लिए हम यहाँ पर विराम देते हैं। भूल त्रुटि क्षमा मार्जनीय। भूल हमारा अवश्य होगा और हम इस जगत में भूल करने के लिए ही आए हैं। यदि ध्यान से सोचिए, यदि श्रीमद् भागवत का हमारा दृढ़ संकल्प है, गुरु जी का आदेश है कि हमको ये इसको प्रचार करना है। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो आशीर्वाद दे